हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लास 10th का क्षितिज का भाग 2 है। जो हम लोग का हिंदी का 2 पुस्तक है, तो 2 पुस्तक में हमारी जो पुस्तक क्षितिज भाग 2 है ना, क्षितिज भाग 2, तो क्षितिज भाग 1 जो है वो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया था। क्लास 10th में हम लोग को क्षितिज का भाग 2 पढ़ना है। तो इस क्षितिज के भाग 2 का हम लोग का अपना पहला अध्याय, जिसका नाम है आपका सूरदास के पद, उसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ये पूरा पद है, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में? तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वह हम लोग देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय क्या होता है? तो देखो यहां पर आप देखने वाले हो सूरदास जी का पद। तो सूरदास जी क्या है? सूरदास जी एक कवि हैं और उनका अगर हम लोग परिचय लेंगे तो क्या हो जाएगा? सूरदास जी का परिचय, और सूरदास जी क्या है? कवि हैं, तो वह हो जाएगा कवि परिचय। तो चलिए हम लोग जरा सूरदास जी का जो कवि परिचय है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यह है आपके सूरदास जी। ओके, तो देखिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको इनके बारे में जानना है, वह क्या है? वह है इनका जन्म। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1478 में। लेकिन बच्चों यह जो इनका जन्म है 1478 में, यह 100% जेन्युइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाना है, ऐसा माना जाता है, किसी को कंफर्म नहीं है कि नहीं इसी डेट में, इसी तारीख में, इसी जगह पर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सूरदास जी का जो जन्म है वह इस ईयर में और यहां पर हुआ था। ठीक है, तो आपको यह डेट याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे 1478 में। ठीक है, ये तो जन्म की मान्यता हो गई कि जो जन्म उनका वह किस ईयर में, किस वर्ष में हुआ था। लेकिन अगर बात किया जाए स्थान का कि किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, तो इसको लेकर के 2 मान्यता है। ठीक है, किस वर्ष में जन्म हुआ इसके लिए एक मान्यता है, वह है 1478। लेकिन किस स्थान पर उनका जन्म हुआ है इसको लेकर के 2 मान्यता है। 2 मान्यता है, तो वो मान्यता क्या क्या है? तो देखिए पहला जो मान्यता है जिसके हिसाब से बताया जाता है कि इनका जो जन्म है, सूरदास जी का जो जन्म है वह हुआ था मथुरा के निकट में, रेणुकता में। मथुरा के निकट रेणुकता में, या फिर उसी का एक और नाम है वह है रेणुका के क्षेत्र में। यह तो पहली मान्यता हो गई। कई पहली मान्यता के हिसाब से इनका जन्म मथुरा के निकट जो है वह रेणुका के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन अगर एक और मान्यता है तो उस मान्यता के हिसाब से सूरदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सूरदास जी का एक और मान्यता के हिसाब से जन्म कहां पर हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। कहां पर? दिल्ली के पास के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग इन दोनों में से कौन सा सही माने, कौन सा अपने एग्जाम उत्तर लिखेंगे? तो देखिए अगर आपका एमसीक्यू वाला प्रश्न आएगा तो आपको आएगा कोई एक, ठीक है, मथुरा के निकट, या फिर आपका आएगा दिल्ली के निकट। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों में से कोई एक आप मार दोगे। लेकिन अगर दोनों आएगा, तो अगर दोनों आता है बाबू, तो साथ में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा बोथ ऑफ देम। ठीक है, बोथ ऑफ देम यानी कि यह भी और यह भी, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, तब आप लोग तो उस उत्तर को मारोगे। लेकिन अगर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर आता है, यानी कि सूरदास जी का जीवन परिचय को लिखिए, तो आप क्या करोगे? आप ईयर के बारे में मेंशन कर देना, आप ईयर के बारे में बता देना, और उसके अलावा इनका जो दोनों मान्यता के हिसाब से कहां कहां पर इनका जन्म हुआ है, मथुरा के निकट, रेणुका के क्षेत्र में, और दिल्ली के निकट के क्षेत्र में, इन दोनों के बारे में आप वहां पर लिख देना। आपको भरपूर नंबर अपने एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखिए सूरदास जी क्या है? कवि हैं, तो इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी होंगी। तो इनके द्वारा, यानी कि सूरदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए इन्होंने, सूरदास जी ने 3 पुस्तकें लिखी थी। वह 3 पुस्तकें कौन कौन है? जो पहला है हम लोग का, यह है ग्रंथ सूरसागर। कौन सा है? ग्रंथ सूरसागर। और जो दूसरा है हम लोग का, यह है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। और जो तीसरा है हम लोग का, वह है सुरसरावली। यह 3 जो पुस्तकें हैं यह लिखी गई थी किनके द्वारा? यह लिखी गई थी सूरदास जी के द्वारा। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाला आपका सूरदास जी का पद को। ये जो सूरदास जी का पद है जो हम लोग अपने क्लास 10th में यहां पर क्षितिज भाग 2 में पढ़ने वाले हैं, यह किस पुस्तक से लिया गया? क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं 3 पुस्तकों में से कहीं ना कहीं से उठाया होगा जो कि आपको पढ़ना है। तो किस पुस्तक से उठाया गया है? क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है सूरदास जी का पद जो क्लास 10 में पढ़ना है वह निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है? कौन सी पुस्तक से लिया गया बाबू? तो लिया गया हम लोग का ग्रंथ सूरसागर से। याद रहेगा, ग्रंथ सूरसागर से जो हम लोग को पद पढ़ना है वह लिया गया।
इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज याद हो गया। अब क्या है, अब आपका एक और प्रश्न बन सकता है, वह यह है कि जो आपका सूरदास जी हैं, इनकी जो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह भी है आपका ग्रंथ सूरसागर। वाह, यानी कि एक ही आंसर है और प्रश्न अलग अलग है। तो हम लोग आराम से याद रख सकते हो कि जो हम लोग को पद पढ़ना है वह भी ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है, और जो सूरदास जी का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन है? तो वह भी ग्रंथ सूरसागर ही है। ये सारी बातें तुम लोग को यहां तक याद हो गई होंगी। अब चलिए हम लोग जरा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग को एक फोटो दिख रहा होगा। यह फोटो क्या बताता है बाबू? यह फोटो बताता है हम लोग को कि जो सूरदास जी हैं वह बचपन से ही अंधे थे, ब्लाइंड थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो काव्य लिखे उससे यह हम लोग को पता चलता है कि उन्हें हमेशा ऐसा अनुभव होता रहता था कि जो श्री कृष्ण है, जो कान्हा है, वो उनके समीप बैठे हुए। जो भी उनका काव्य है, जो भी उनकी रचना है, उनसे हम लोग को यह साफ प्रतीत होता है कि यह भले अंधे थे, भले इनको दिखता नहीं था, लेकिन यह हमेशा ऐसा महसूस करते थे कि जो कान्हा है, जो कृष्णा जी हैं, वह इनके समीप बैठे हुए थे। इसलिए जो इनकी अधिकतर रचनाएं हैं वह कान्हा जी को लेकर के, यानी श्री कृष्ण जी को लेकर के ही दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाबू यहां से हम लोग का जो शुरू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पद। लेकिन यह जो पद हम लोग को पढ़ना है, यह जो पद हम लोग समझने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हुआ कैसे, क्या हो रहा है यहां पर, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा इसके जो बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, इसको समझने से पहले यह क्यों हो रहा है यह समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या था। कंडीशन आपका यह था कि श्री कृष्ण जी जो है और जो गोपियां हैं वह वृंदावन में आराम से रह रही थी। प्रेम पूर्वक सब लोग मस्ती मजाक करते थे, आराम से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी कुछ समय के बाद बड़े हो गए। भाई बड़े तो होंगे ही, तो बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद उनको क्या करना है, उनको तो भाई मथुरा जाना है। मथुरा में जो पापी है ना, जो गलत काम करते हैं, उनको दंड देना है, उनको सजा देना है। तो वृंदावन से श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए। और गोपियां कहाँ है? गोपियां तुम लोग का वृंदावन में ही है। और गोपियां जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, वो इंतजार कर रही हैं कि जो श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए हैं वो आज ही तो कल आएंगे, अभी गए हैं भाई, लेकिन आ जाएंगे, ठीक है। वो इंतजार कर रही है। और वहां जब चले गए वृंदावन से जो मथुरा श्री कृष्ण चले गए, तो वहां भाई पापियों को सजा देने में, जो गलत काम करे उनको दंड देने में बिजी हो गए। अब बिजी हो गए तो क्या करे, वो तो आ नहीं पा रहे, इधर गोपियां इंतजार कर रही हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे श्री कृष्ण जी जो है इनके एक मित्र हैं, मित्र का नाम क्या है, उद्धव, ठीक है। क्योंकि उद्धव के बारे में आगे आप लोग को इस पद में चर्चा मिलेगी। तो उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। और उद्धव को श्री कृष्ण जी ने वृंदावन भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो उन्होंने एक संदेश देकर के उद्धव को श्री कृष्ण जी हैं, उद्धव को श्री कृष्ण जी ने एक संदेश देकर के वृंदावन भेजा। वह संदेश क्या था? वह संदेश था कि जाओ जाकर के गोपियों को बोल दो, गोपियों को समझा दो कि श्री कृष्ण जो हैं वह वृंदावन में अब नहीं आ पाएंगे, वह मथुरा में पापियों को दंड दे रहे, सजा दे रहे हैं। जो गोपियां हैं वह क्या करें, वह जो है वो अपना ध्यान जो है वो हमसे हटा करके, हमसे प्रेम अब ना करके क्या करे, वो योग करे, साधना करे, ईश्वर में ध्यान लगाए। ये सारी बातों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेज दिया, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या होता है, अब उद्धव जी तो आ गए और ऐसा संदेश जब देंगे किनको, गोपियों को, देखो श्री कृष्ण जी अब नहीं आने वाले, तुम लोग क्या करो, योग करो, ठीक है, ईश्वर में ध्यान लगाओ। अब ऐसा कंडीशन होगा। तो जो प्रेम कर रहे हैं, जो गोपियां प्रेम करनी श्री कृष्ण से, वो इंतजार कर रही है भाई श्री कृष्ण आएंगे आएंगे। और उद्धव आके बोले कि नहीं नहीं वो तो नहीं आएंगे। तो इनको क्या होगा, इन लोग का पारा हाई हो जाएगा, इन लोग को गुस्सा बहुत बढ़ेगा कि अरे यार हम इंतजार करो, आएंगे नहीं, गुस्सा बढ़ेगा। और जब गुस्सा में इंसान होता है तो क्या करता है, गरिया देता है, आगे जो सामने उसको कुछ ना कुछ बोल देता है। लेकिन उद्धव जी तो भाई बड़े व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति है, तो उनको खराब कैसे बोल दे, उनको डायरेक्ट कुछ गलत कैसे बोल दे। तो गोपियों क्या करे ऐसा सोच रही थी। तो उसी समय क्या होता है कि एक भंवरा जो है वो उनके पास में आकर मंडराने लगता है। अब सोचो, तुम हमको कुछ बोल दिए, हमको तुम पे गुस्सा पा रहा हो, तुम कोई बड़े व्यक्ति हो, तुम प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो क्या मैं तुमको कुछ गलत बोल सकता हूँ डायरेक्ट? नहीं। लेकिन अगर हमको कुछ बोलना है तुमको, देखो नहीं तो ऐसे ऐसे करता है, ये तो बहुत गलत आदमी है, ऐसे करके उसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको बोलेंगे लेकिन इसके थ्रू बोलेंगे, ठीक है। तो यही काम जो है वह गोपियां ने करना शुरू कर दिया। यानी कि गोपियों को जो उद्धव को बोलना है वो सारी बातें किसको सुना रही है, भंवरे को सुना रही है। और भंवरे के माध्यम से उद्धव को वो संदेश दिया जा रहा है। तो यह जो हम लोग का पद है इसको भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा
क्या समझ में आ गया कि हम लोग का यह जो पद है यह एक प्रकार का भ्रमर गीत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक भंवरे के माध्यम से उद्धव को हर बात सुनाई जा रही है। तो ये सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने पद पर और समझते हैं कि हम लोग का पद है यह क्या कह रहा है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले पद पर। यह क्या कह रहा है? तो देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ए उद्धव जी, आप जो है ना बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहां पे ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन यह जो उद्धव का तारीफ किया जा रहा है, क्या यहां पर उद्धव का तारीफ किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं? नहीं, यहां पर उद्धव का तारीफ नहीं किया जा रहा है, यहां पर उद्धव को कमेंट किया जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार का टोन मारा जा रहा है, उनको ताना दिया जा रहा है कि ये उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तो यह क्यों ताना मारा जा रहा है, यह क्यों ऐसा बोला जा रहा है, उसको अलग पंक्ति में यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका यहां पर लिखा हुआ है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। तुम इतने भाग्यशाली हो ना, कैसे कि तुम श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी तुमको उनसे प्रेम नहीं हुआ, इसलिए क्या हो, तुम भाग्यशाली हो। और ये क्या है, एक प्रकार का कमेंट है, एक प्रकार का टोन है जो कि उनको बोला जा रहा है। किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा। गोपी ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि गोपियां बोल रही हैं कि हम तो उनके नजदीक हैं भी नहीं। श्री कृष्ण कहाँ है? हम मथुरा में। श्री कृष्ण कहाँ है? मथुरा में। गोपियां कहाँ है? वृंदावन में। हम इतने दूर हैं फिर भी हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और तुम उद्धव उनके मित्र हो, उनके साथ में हो, फिर भी तुमको उनसे प्रेम नहीं हुआ है, फिर भी तुमसे मोह नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को लेकर के जो गोपियां हैं वो उद्धव को बोलती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, यानी उनको यहां पर ताना दिया जा रहा है। चलो अब यहां पे तुम लोग देख लो एक बार एग्जाम में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। यह पंक्ति का अर्थ पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग यानी कि ताना, कमेंट, व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही लकी हो। ठीक है, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रह कर के भी उनसे प्रेम और स्नेह से वंचित हो। ठीक है, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहे, उनके साथ हो, फिर भी तुमको उनसे प्रेम नहीं हुआ, तुमको उनसे स्नेह नहीं हुआ। और ये सारा बात व्यंग के रूप में कहा जा रहा है, ताना के रूप में कहा जा रहा है, कमेंट के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ बाबू? अब यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है, पुरैन पात रहल जत भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देहना दागी। यानी कि जैसे कि आप उनके साथ हो, लेकिन आप उनके साथ हो यानी कि एक प्रकार के आप प्रेम के सागर में हो, प्रेम के नदी में हो, फिर भी आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ। इससे पहले उन्होंने उद्धव को भाग्यशाली कहा है, उद्धव को वहां पर कमेंट मारा है, उद्धव को व्यंग दिया है, लेकिन अब यहां पर एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे? उदाहरण देंगे। ठीक है, वही आपको यहां पर बताया जा रहा है, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देना दागी, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ क्या है। देखिए इसका अर्थ है बाबू, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल का एक बूंद भी उस कमल पर नहीं होता है। ठीक है, उद्धव जी आप श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ, आप बहुत ही भाग्यशाली है भाई। व्यंग हो गया। उसके बाद कहती है, एग्जाम्पल देती है, सुनो व्यंग कर दी, अब एग्जाम्पल देती है। एग्जाम्पल क्या देती है कि आप प्रेम रूपी सागर में श्री कृष्ण के पास में हो, लेकिन आप उस कमल के जैसे हो जिस पर पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं है। कमल का तुम ध्यान से देखोगे तो कमल पर हम लोग पानी डाले ना बाबू, तो पानी जो फिसल के चला जाता है वहां से, और तुमको लगेगा कि वो कमल पर कभी पानी था भी। ठीक है, इस प्रकार से वह सूखा प्रतीत होता है। तो यही जो है एक प्रकार का एग्जाम्पल देती हैं गोपियां उद्धव को कि तुम श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन तुमको उनसे प्रेम नहीं हुआ, तुम तो एक प्रकार के वैसे कमल हो जो कि रहता पानी में है लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल उन्होंने यहां पर दे दिया, लेकिन जो गोपियां हैं वो यहाँ पे चुप नहीं होती हैं, वो और एग्जाम्पल देती है। एक और एग्जाम्पल क्या है आपका? तो यहाँ पर जो अब एग्जाम्पल अगला देने वाली है वो कहती हैं कि तुम जो हो ना ऐसे हो जैसे कि एक घड़ा है, उस घड़े में तेल डाल दिए। अब घड़ा में बाबू जब तेल डालते तो क्या होता है, घड़ा में पोर होता है,
उस पोर्स के माध्यम से, जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से वो जो तेल है ना वो घड़े के बाहरी परत पर, आउटर लेयर पर भी आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो घड़ा है वह बाहर से भी तेलिए तेलिए हो जाता है, ऑयली हो जाता है, जिससे अगर उस घड़े को हम लोग पानी के सतह पर रखें, ठीक है, तो क्या होगा, तेल के कारण, ऑयल के कारण उस घड़े पर पानी की बूंद सटेगी क्या, नहीं सटेगी, यानी कि पानी जो है उस घड़े में टच नहीं हो पाता है। तो यहां पर एक और एग्जांपल देती है और कहती हैं गोपियां उद्धव को कि आप जो हो उस घड़े के समान हो जो कि तेल से भरा हुआ है, और उसको हम लोग पानी के सतह पर भी रख दें तो भी पानी की एक बूंद उसमें नहीं लगती। उसी प्रकार से आप हो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपको उनसे जरा सा भी प्रेम नहीं हुआ, आपको उनसे जरा सा भी लगाव नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक बाबू हम लोगों ने हर बात को समझ लिया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगले चीज को। अब हम लोग का यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पर आपका अब बोल रहा है प्रीति नदी में पांव ना बोरियो, यानी कि आप श्री कृष्ण के समीप हो, और श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण प्रेम की नदी है, सागर है, ठीक है, और आप उनके समीप पे रहते हुए भी आपने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पांव ना बोरियो, आपने पैर तक उस प्रेम की नदी में नहीं डुबाया। दृष्टि ना रूप परागी, प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबाई, ये तो बात छोड़िए, आपने तो दृष्टि भी नहीं परागी, यानी कि आपने कभी उसको अच्छे से देखा तक नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, अभी तक जो है वह गोपियां क्या कर रही थी, अभी तक शुरू में गोपियां ने व्यंग कसा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उसके बाद उन्होंने कमल का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उन्होंने यहां पर आपका जो घड़ा का एग्जाम्पल था, जो घड़ा में तेल भर करके उसको पानी पर रखा भी जाए तो भी उसकी सतह पर आपका एक बूंद नहीं चिपकता है, नहीं लगता है। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव का एग्जाम्पल दिया। लेकिन अब गोपियां क्या कर रही है, अब गोपियां यहां पर अपना एग्जाम्पल दे रही है, और क्या बोलती हैं गोपियां, यहां पर बोलती हैं अबला हम भोरी, हम जो है गोपियां बहुत ही अबला है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही भोली है। ठीक है, गुड़ चाटी जो पागी, हम लोग उस चींटी के समान है जो कि गुड़ पर लगा हुआ रहता है और गुड़ को खाते खाते अपना जीवन को त्याग देता है। ठीक है, यानी कि यहां पर गोपियां आपका खुद का एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं जो गुड़ है वो एक प्रकार का श्री कृष्ण जी है, यानी कि श्री कृष्ण को यहां पर गोपियों ने गुड़ बना दिया और खुद को चींटी बना दिया। एग्जाम्पल दे रही है कि जो श्री कृष्ण है वह गुड़ है और हम जो भोली भाली गोपियां हैं हम क्या हैं, चींटी हैं, और वो चींटियां जो उस गुड़ को खाती हैं और उस गुड़ में लिपटी रहती हैं और अंततः अपना जीवन का त्याग, यानी कि उस गुड़ को खाते ही खाते मर भी जाती है। तो हम गोपियां भी उसी प्रकार से हैं, हम श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं कि हम उनको लिए ही अपनी पूरी जिंदगी को त्याग देंगे, उनसे ही प्रेम करते रह जाएंगे बस, और हमसे कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें गोपियां कहती हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तुमने कभी प्रीति नदी में पांव नहीं डुबाया, यानी कि आप जो उद्धव जो हैं आपने कभी प्रेम के नदी में पांव नहीं डुबाया। तुम बहुत ही विद्वान हो इसीलिए श्री कृष्ण से प्रेम में नहीं रहे, भाई तुम बुद्धिमान हो, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो इसलिए तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम से बच गए। ठीक है, परंतु हम भोली भाली गोपियां, भाई हम लोग तो बहुत भोली भाली हैं, इसीलिए हमने उनके जो प्रीति है उसके प्रति आकर्षण हो गया है, हमको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है। भले हम उनके समीप नहीं है अभी भी, फिर भी हमको उनसे अभी बहुत आकर्षण है, हमको उनसे बहुत प्रेम है, ऐसा गोपियां कहती हैं। जैसे चींटियां गुड़ में लिपटी रहती हैं, गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। श्री कृष्ण से हम लोग उसी प्रकार से प्रेम करते हैं और अपना जीवन श्री कृष्ण को प्रेम करते करते ही पूरा बिता देंगे। अब चलिए यहां पर आपका क्या बोल रहा है बाबू, यहां पर आपका बोल रहा है मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो मन की बात थी वह मन में ही रह गई। कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण को आना था लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, कौन आ गए, उद्धव आ गए। तो जो गोपियों को अपने मन की बात बोलनी थी, यानी कि जो प्रेमी है, प्रेमी अपना प्रेम का बात प्रेमी से ही बोलता है, तो जो गोपियों को श्री कृष्ण से अपना प्रेम का बात बोलना था वो नहीं बोल पाएंगी। क्यों नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं आए। अब मन का बात मन में ही रह गया, वही यहां पर बोल रहा है मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो मन की बात थी वह मन में ही रह गई। उसके बाद बोलती है कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। अब बताइए हम लोग किससे कहने जाए उद्धव जी,
किससे कहने जाए अपना प्रेम की बात, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेम की बात सिर्फ प्रेमी से कहता है, हर किसी से तो नहीं कहता है ना। आप लोग खुद भी सोचो, क्या आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं की बात हर किसी से कहते हो? तो अरे जाओ ना, मेरा ही वाला संदेश उसे भिजवा देना। ऐसा चीजें जो है वो मर्यादा के हिसाब से सही नहीं होता है। तो यही जो गोपियां वो कहती हैं कि अब हम लोग क्या करें, कहां जाए उद्धव जी बताइए। और हम जो गोपियां हैं वह उद्धव यानी कि आपको अपना संदेश भिजवाने का सही पात्र नहीं मानते, क्योंकि जो प्रेम की बात होती है वह सिर्फ प्रेमी से ही कही जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो लिखा कैसे जाएगा, लिखेंगे हम लोग अर्थ। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे बहुत कुछ श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि श्री कृष्ण नहीं आए हैं। ठीक है, उसके बाद वे बोलती हैं वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं, यानी कि उद्धव से अपना संदेश श्री कृष्ण को भिजवा दे, ऐसा उद्धव को लायक नहीं समझती हैं, उद्धव को सही पात्र नहीं समझती हैं, और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से करनी है और किसी से कह करके अपना संदेश नहीं भिजवाना चाहती है, क्योंकि जो प्रेमी होता है वह अपने प्रेम की बात सिर्फ प्रेमी से कहता है, हर किसी से नहीं कहते रहता है। ठीक है, तो ऐसा जो बात है वह गोपियों ने उद्धव से कहा। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए उसके बाद यहां पर है आपका, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है बाबू आपका अवधि आसार आस आवन की, यानी कि हम लोग तो भाई श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण आ जाएंगे। श्री कृष्ण आज नहीं आए, कल आएंगे, कल नहीं आए, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। यानी कि अवधि आसार आस आवन की, हम लोग श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे थे, और तन मन विधा सही, हमारे तन को मन को जो भी दुख दर्द पीड़ा हो रहा था उसको हम लोग सह रहे थे। ठीक है, ये बात यहां पर आपकी कही जा रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अब इन योग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरध ही। अब ये जो उद्धव जी आप जो योग संदेश लेकर के आओ ना, माथा हो गया है खराब। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वो गोपियां प्रेम कर रही हैं श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण नहीं आए, आया कौन, उद्धव, लेकर क्या आए, योग संदेश। तो योग संदेश जब उन गोपियों ने सुना तो हो गया माथा उनका खराब। कैसे होता है, आप किससे प्रेम कर रहे हो, 6 महीना साल भर बाद बाहर है, अब वो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया, ऊपर से बोला कि हमको छोड़ दो, तुम कुछ और काम करो, कहीं और ध्यान लगाओ, तो क्या होता है, दिक्कत होती है। वही चीज वही सिचुएशन आपका गोपियों के साथ भी यहां पर बनता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम में कैसे इसको लिखा जाएगा इसको। वे कहती हैं यानी कि गोपियां कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट आने का हम लोग इंतजार कर रहे थे और इसी आशा में थे कि श्री कृष्ण आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, और उनके आने के इंतजार में हम तन से मन से जो भी हमको पीड़ा हो रही थी, बस इसी आशा में सह रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। तो उनकी जो पीड़ा हो रही थी, उनको जो विरह हो रहा था, यह जो व्यथा थी, उनका जो दुख दर्द था, वह बस इस बात को ही लेकर के सह रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे। तो गोपियां तो यह सोच करके इंतजार कर रही थी और सारा दुख दर्द व्यथा को अपना सह रही थी कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे जब श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। ठीक है, तो परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या भिजवा दिया, श्री कृष्ण खुद नहीं आए और हमारे लिए क्या भिजवा दिया, तो हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया और हमें और भी दुखी कर दिया। एक तो श्री कृष्ण नहीं आया तो हम लोग पहले से ही दुखी हैं, ऊपर से श्री कृष्ण ने योग संदेश भिजवा दिया तो हमको और दुखी कर दिया। हम विरह की अग्नि में तो जल ही रहे थे, अब हम और भी जलने लगे कि तो हमारा प्रेमी हमसे मिलने नहीं आ रहा है, ऊपर से बोलता है कि तुम अब कुछ और करो, कहीं और ध्यान लगाओ, तो कितना बुरा लगेगा। यही स्थिति होती है वहां पर गोपियों के साथ। चलिए यहां तक बाबू हम लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं यहां आपका क्या लिखा हुआ है। यहां आपका लिखा हुआ है चाहती हुती गुहारी जती ते उड़ते धार बही।
देखो यहां पे क्या हो रहा है, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए थे, उद्धव को भेज दिया था, तो यहां पर तकलीफ, दुख, दर्द किसको हो रहा है, व्यथा किसको हो रहा है, व्यथा जो हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है, वो हो रहा है वहां पे गोपियां को। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो जो प्रजा है यानी कि जो गोपियां हैं वो किसके पास जाएंगी, वो अपने राजा के पास जाएंगी, वो अपने रक्षक के पास जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या स्थिति है, यहां पर आपका जो उनका दुख दर्द है, गोपियों को जिस कारण से दुख हो रहा है उस कारण कौन है, वह कारण है आपके श्री कृष्ण, यानी कि जो उनके रक्षक हैं। कैसे रक्षक है, देखो गोपियां कहां है, गोपियां वृंदावन में। तो जो आपका वृंदावन है, चाहे आपका जो मथुरा है, इन सारे क्षेत्रों के राजा कौन, तो इन सारे क्षेत्रों के राजा आपके श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही उन गोपियों के दुख का भी कारण है। तो बताओ वो किनके पास जाए, ठीक है। ऐसी व्यथा में जो उनको दुख दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति में गोपियों को जाना चाहिए अपने रक्षक के पास, अपने राजा के पास। लेकिन उनका जो दुख का कारण है वह खुद श्री कृष्ण यानी कि वहां के राजा हैं। चलिए इतनी बात हो गई। उसके बाद आपका यहां पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपका यहां पे लिखा हुआ है सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा नाल ही। सूरदास जी अब हम लोग धीर क्यों धरे, यानी कि अब जो आपके सूरदास जी हैं वो लिखते हैं कि गोपियां अब धीर क्यों धरे, धीर मतलब धीरज, पैसेंस जो होता है वो क्यों धरे, क्यों हम लोग रुके, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रेम होता है, प्रेम की एक मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम दे रहे हैं क्या, प्रेम के बदले प्रेम कर रहे हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो उनसे छल कर रहे हैं, उनको बोले कि नहीं आ रहे। श्री कृष्ण खुद नहीं गए बल्कि क्या कर दिए, उन्होंने उद्धव को भेज दिया, साथ में योग संदेश को भेज करके। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है, यानी जो श्री कृष्ण है वही उनके दुख का भी कारण है। हे उद्धव अब धीर धरी क्यों, हे उद्धव अब हम लोग धीरज क्यों धरें, ठीक है। कैसे धरें, धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। उनकी आशा का एकमात्र तिनका क्या था कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। तो उनका जो एक आशा था, एक उम्मीद था उनको कि श्री कृष्ण आएंगे, वो आशा भी क्या हो गया उनका, वो आशा भी बर्बाद हो गया, श्री कृष्ण तो आए नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रेम की मर्यादा है, प्रेम का एक मर्यादा है। वह मर्यादा क्या है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, कि आप हमसे प्रेम करते हो तो हम भी आपको बदले में प्रेम करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं क्या, नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ यानी कि गोपियों के साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया है। तो बाबू इन सारी बातों को आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ये जो लकड़ी है इसका मतलब लकड़ी होता है, ठीक है, स्टिक एक प्रकार से। उसके बाद देखिए मन क्रम वचन चंद चंदन, मन क्रम वचन चंद चंदन उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। अब यहाँ पे गोपियां क्या कर रही है, यहाँ पर जो गोपियां कर रही हैं कि हम लोग श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और एक एग्जाम्पल देती है अपना प्रेम का। कैसा एग्जाम्पल, तो वो कहती हैं जिस प्रकार से हारिल पंछी, हारिल क्या होता है, हारिल आपका एक प्रकार का पंछी है जिसको आप यहाँ पर इस फोटो में भी देख सकते हो। तो गोपियां यहां पर कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल पंछी के लिए उसका जीवन का आधार उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक तिनका होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का एकमात्र आधार क्या है, तो हम गोपियों के जीवन का एकमात्र आधार कौन है भाई, तो वह है श्री कृष्ण, ठीक है। यानी कि श्री कृष्ण उनके जीवन का आधार है, किनके, गोपियों का। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपका लिखा हुआ है मन क्रम बचन नंद नंदनूर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि जो गोपियां हैं उन्होंने अपने मन से, ठीक है, हर प्रकार से जो नंद बाबा है, ठीक है, वृंदावन में जिसने श्री कृष्ण को पाला पोसा बड़ा किया, उनके बारे में बोल रही है। उनके जो पुत्र हैं, जो यानी कि कौन हो गए, श्री कृष्ण हो गए, उनको गोपियों ने अपना माना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पंछी का जो लकड़ी होता है, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, वह उसके लिए जीवन का आधार होता है। किसके लिए, उस हारिल पंछी के लिए। उसी के जैसा जो श्री कृष्ण है वह हमारे जीवन का आधार है, ठीक है।
उसके जीवन का सहारा कौन? हारिल पंछी के जीवन का सहारा कौन? तो यह आपका एक तिनका, लकड़ी का टुकड़ा। उसी प्रकार से गोपियां भी कहती हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के जीवन का आधार है, गोपियों के जीने का आधार है। उसके बाद क्या है? उन्होंने मन, क्रम और वचन से, यानी कि अपना मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण को अपना माना हुआ है। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का? नेक्स्ट जो है हम लोग का यहां पर बोलता है जागत सोवत स्वप्न दिवस, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में यानी कि सपने में, दिवस यानी कि दिन में, ठीक है, निशी यानी कि रात में, कान्हा कान्हा जग करी, यानी कि यहां पर गोपियां कहती हैं कि हम लोग जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में, हर समय बस कान्हा 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 यानी कि कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो अब जो की, यहां पर जो गोपियां श्री कृष्ण इतना प्रेम करती हैं कि जागते, सोते, उठते, बैठते, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय बस कान्हा कान्हा करती हैं। तो जोग संदेश सुनत लागत है ऐसो, यानी कि जब उन लोगों को जोग संदेश यानी कि आपका जो हो गया योग, ईश्वर में ध्यान लगाइए, जो कि आपका संदेश उद्धव के द्वारा लेकर के आया गया है गोपियों के लिए, ठीक है। तो ये जब उन लोगों को संदेश मिला, उन लोगों ने ये संदेश सुना, तो कैसा लगता है उनको? तो उनको लगता है जो करई ककड़ी, यानी कि कड़वा ककड़ी के समान लगता है कि हम लोग देखो श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण खुद नहीं आए, उद्धव को भेजे, ऊपर से कह रहे हैं कि आप लोग हमसे प्रेम मत कीजिए, क्या कीजिए? तो जाइए जाकर के योग कीजिए, जाइए जाकर के ईश्वर में ध्यान लगाइए। तो ये जो संदेश सुना गोपियों ने, तो उनको एकदम ऐसा लगा कि एकदम जैसे कोई कड़वा ककड़ी खा लिया गया है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में यानी कि आपका ड्रीम में, सपने में हमारा रोम रोम कृष्ण कृष्ण जपता है, हमारा कन कन यानी कि गोपियों का कन कन बस कृष्ण कृष्ण कहता है, ठीक है। उन्हें उद्धव का संदेश, यानी कि उद्धव जी ने जो आपका योग संदेश लेकर के आया है, गोपियों को उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कैसा लगता है कि एकदम का सुना दिए, पूरा एकदम खराब हो गया मिजाज, ठीक है। जितना जो चल रहा था दिल में प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, उसके एकदम गुस्सा जैसा भर गया उनको कि अब योग करें हम लोग, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करें, ऐसा कौन सा संदेश लेकर के आ गए तुम उद्धव, ठीक है। ऐसी बात यहां पर गोपियों को लगती है। उसके बाद क्या है बाबू? उसके बाद यहां पर हम लोग का है सूतो व्याधि हमको ले आए। ये जो उद्धव जी आप योग संदेश हमारे लेकर के आए हो ना, ये जो आप योग संदेश हम गोपियों के लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी ना करी, यानी कि इस योग संदेश को हमने कभी देखा नहीं, यानी कि गोपियां कभी योग को देखी नहीं है, उन्होंने कभी योग किया नहीं है, कभी योग भोगा नहीं है, इतनी बात कहती हैं। उसके बाद कहती हैं यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, ये जो तुम्हारा योग संदेश है ना, जाकर के उनको सौंपो। किनको सौंपो भाई? तो देखो जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन व्याकुल हैं, जिनका ध्यान एक स्थान पर, एक चीज पर नहीं लगता है, आज इसको, कल उसको, कभी उसको, कभी किसको, जब मन तब तिसको, इधर उधर ध्यान अपना भटकाते रहती हैं, कभी इसको कभी उसको, परसों उसको पसंद करते रहती हैं। जा करके अपना योग संदेश उनको दीजिए, ठीक है, हमको मत दीजिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी, हमको पहले से ही श्री कृष्ण का रोग लगा हुआ है, हमको श्री कृष्ण से प्रेम हुआ है, हम श्री कृष्ण के प्रेम के रोग में पहले से ही हैं। अब हम लोग प्रेम का रोग को छोड़ करके एक नया रोग यानी कि आपका योग का रोग नहीं लगा सकते, ठीक है। इतनी बात इस पंक्ति में आपकी कही गई है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो यहां पे आपका बोल रहा है हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर, यानी उद्धव जी आपके इस संदेश के कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, ठीक है। हम लोगों को ऑलरेडी श्री कृष्ण का प्रेम का रोग लगा हुआ है, अब आपके कहने पर हम जो है एक नया रोग योग का नहीं लगा सकते हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो इस बारे में ना कभी सुना। किसके बारे में नहीं सुना? हमने कभी भी आपका योग के बारे में कभी नहीं सुना, ना ही कभी देखा और ना ही कभी भोगा, यानी कि गोपियां कभी योग के बारे में सुनी नहीं है, कभी योग को देखी नहीं है, कभी योग की भी नहीं है, इसलिए हमको अपना योग का संदेश
मत दीजिए। तो भाई क्या किया जाए? तो वह बोलती हैं आप जो यह योग संदेश लेकर के आए हो जाकर के उनको दो। किनको दो? यह योग अपना जाकर के उनको सौंपो, जाकर के उनको दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन चंचल है, जो कभी इसको कभी उसको कभी उसको हर समय अलग अलग चीजों को पसंद करते रहते हैं, जिनके मन में चंचलता भरी हुई है, जा करके आप अपना योग संदेश उनको दीजिए। क्योंकि हमारा जो मन है, हम जो गोपियां हैं, हमारा मन एक जगह टिका हुआ है। वह कौन है? वह श्री कृष्ण का प्रेम है। यानी कि हमारा जो मन है वह पहले से ही कहीं और लगा हुआ है। वह कहां पर? तो श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का? नेक्स्ट जो यहां पर हम लोग का यह बोलता है हरि है राजनीति पढ़िया। यानी कि हरि जी ने क्या किया? यानी कि श्री कृष्ण जी ने क्या किया? श्री कृष्ण जी ने खुद नहीं आया है, उद्धव को भेजा है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? वो राजनीति पढ़ लिए। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो जो वृंदावन नहीं आ रहे हैं, मथुरा में है, और मथुरा में जो पापी है उनका वध कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। तो वहां पर बिजी हैं। तो वहां पर अब देख रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां पे मुनाफा है, कहां पे लाभ है, कहां पे हानि है, इन सारी चीजों को देख रहे हैं। यानी कि लाभ, मुनाफा, हानि, ये सारी चीजों को देख करके वो अपना व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? ये सारी चीजें राजनीति वाले लोग करते हैं, पॉलिटिकल लोग करते हैं। तो अब यहां पर गोपियां कहती है ना कि जी श्री कृष्ण है, यानी जो हरि है वह राजनीति पढ़ लिए हैं। वो क्या कर लिए बच्चों? तो वो राजनीति पढ़ लिए, ऐसा यहां पे गोपियां कहती हैं। उसके बाद क्या करती है? समुझी बात कहत मधु करके, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले। एगो तो श्री कृष्ण पहले से ही बचपन से बहुत चतुर थे। पता है आप लोगों को, कान्हा जो जी थे वो आराम से माखन वाखन चुराते थे, फिर आराम से बच जाते थे। बहुत ही चतुर थे, एकदम तेज दिमाग वाले थे। तो एक तो अति चतुर होते पहले से ही वो बहुत ही चतुर थे, तेज दिमाग वाले थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा लो, अब तो गुरु ग्रंथ भी साथ में पढ़ लिए, पूरा गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, पूरा दिमाग हो गया उनको। ठीक है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, पूरा बुद्धि उनका बढ़ चुका है। तो बुद्धि उनका जो बढ़ चुका है, इसीलिए तो उन्होंने योग संदेश पिठाया, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाया। पिठाया का मतलब होता है भिजवाना। ठीक है, तो यहां पर यही बात आपका कहा गया। चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहां बच्चों गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। भाई श्री कृष्ण जी ने क्या कर लिया है? राजनीति पढ़ लिया है। हरि है राजनीति पढ़ी है, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक करती है। ये उनका तारीफ नहीं किया जा रहा है कि श्री कृष्ण ओहो वाह 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 आप तो राजनीति पढ़ ली, नहीं, वहां पे उनका व्यंग कहा जा रहा है, ताना कहा जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है श्री कृष्ण पर। क्या आप राजनीति पढ़ लिए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत ज्ञान बढ़ गया आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत सोच समझ करके अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए योग संदेश भिजवा रहे हैं। बहुत बड़ा काबिल हो गए आप, ऐसा जो है वह गोपियां कहती है। ठीक है, यह बात उन्होंने व्यंग पूर्वक कहा है कि वो पहले से ही बहुत चालाक थे। श्री कृष्ण बचपन से ही पहले से ही क्या थे? बहुत चालाक थे। अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो अब हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए श्री कृष्ण को सब कुछ पता है कि गोपियां उनसे कितना प्रेम करती हैं। ठीक है, ये सब कुछ उनको पता होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए उद्धव से योग संदेश भिजवा दिया, योग संदेश पिठवा दिया मतलब योग संदेश को भिजवा दिया। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो गोपियां यहां पर इस पंक्ति में कहती हैं। उसके बाद क्या है आपका? उसका जो नेक्स्ट बाबू यहां पर है आपका, उद्धव भले। उद्धव क्या है? भले है, उद्धव अच्छे लोग हैं। वही बात यहां पर कही जा रही है, उद्धव भले लोग आगे के। यानी कि अभी का जो समय है ना, अभी के समय के हिसाब से अगर आप पहले के लोगों को देखोगे तो पहले के लोग कैसे थे? पहले के जो लोग होते थे वह दूसरों की मदद करने वाले होते थे। वो जब दूसरों की मदद करते थे तो उनको काफी अच्छा लगा, आहा आज हम ना उसका मदद किए, आज अच्छा लग रहा है, आज किसी का हेल्प किए, आज किसी का मदद किए, हमको काफी सुकून मिल रहा है। ठीक है, तो पहले के लोगों को ऐसी भावना थी। तो यही जो है वो गोपियां कहती है कि उद्धव जी इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ ही गलत नहीं किया, आप योग संदेश लेकर के आए हो, इसमें आपकी रत्ती भर भी, इसमें आपका थोड़ा सा भी गलती नहीं है। आप तो भले लोग हैं उद्धव जी, आप तो बहुत ही अच्छे लोग हैं कि आप जो है वह योग संदेश लेकर के आए, आप हमारी मदद करना चाहते हो, क्योंकि आपको दूसरों की मदद करने में आनंद की अनुभूति होती है, आपको आनंद का एहसास होता है। ठीक है,
यहां पे गोपियां इस बात को कह रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये, अब अपने मन फेर पई हैं चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब यहां पर श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, वही अनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है। क्या देखा है आपने, यह देखा है कि जो प्रेम होता है इसकी मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है राज धर्म तो यह, श्री कृष्ण जी क्या है, श्री कृष्ण जी राजा है और राज का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को सुखी रखे। राजा क्या धर्म होता है, राजा का धर्म होता है कि भाई उनकी जो प्रजा, उनकी जो भी लोग हैं उस राज्य के, उनको वो सुखी रखे, उनकी हर चीज का ध्यान दे। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण को पता है कि गोपियां क्यों दुखी हैं, फिर भी श्री कृष्ण उनको सुख का अनुभूति नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपने राज धर्म का अच्छा से पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सु तो प्रजा ना जाही सताए, प्रजा को नहीं सताना चाहिए, फिर भी श्री कृष्ण हर चीज को भली भांति अच्छे से जानते हुए भी अपनी प्रजा को सता रहे। यही बात यहां पर कही गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे क्या आपका, यहां पर है उद्धव जी का इससे कोई दोष नहीं। उद्धव जी ने यह जो योग संदेश लेकर के आया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यह भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण, दूसरों की मदद करने में आनंद की अनुभूति लेते हैं, यानी कि उनको अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद है गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां जो क्या कर रही है, उद्धव से कह रही हैं कि आप जाकर कहिए यहां से मथुरा जाते वक्त जो श्री कृष्ण है, मथुरा खुद तो गए, लेकिन जो हम गोपियां थे ना, हम गोपियों का जो मन है वो साथ में श्री कृष्ण लेकर के चले गए हैं, उसको वापस कर दीजिए। जो हमारा मन है उसको रिटर्न कर दीजिए, उसको वापस करवा दीजिए। ओके, यही बात जो है वो उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हमारा मन जो अपने साथ ले गए थे उसको वापस कर दीजिए। ओके, उसके बाद है वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण मथुरा क्यों गए हैं, श्री कृष्ण मथुरा गए हैं वहां पे अत्याचारियों को दंड देने, सजा देने, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो खुद तो अत्याचार कर रहे हैं। किस पर, गोपियों पर। कैसे, कि वो तो बहुत प्रेम करती है, तो श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहे, यानी कि वह श्री कृष्ण खुद एक प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद है आप उनसे कहिए, यानी कि उद्धव जी आप जाकर के श्री कृष्ण से कहिएगा, एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे। गोपियां क्या है, श्री कृष्ण की प्रजा है, गोपियां श्री कृष्ण की प्रजा और श्री कृष्ण राजा है, तो राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा का ख्याल रखे। ठीक है, तो आप जाके उद्धव जी श्री कृष्ण से कहिएगा कि जो राजा है उसका एक धर्म होता है कि वो अपने प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दे, यही राजधर्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा काम नहीं कर रहे। तो ठीक है बच्चों, यहां पर आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।